हमारे 4 वर्ड क्या है? वायु। सबके 4 वर्ड क्या है? वायु, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी, पूरे पृथ्वी के अगल बगल में, पूरा पृथ्वी के पास क्या है? वायु। पृथ्वी के 4 वर्ड क्या है? वायु। तो उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कहते हैं। हम जो सांस लेते हैं वो मतलब हम जो सांस लेते हैं वो गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सॉरी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मगर वो किस में विकसित होता है? ऐसा हमको दिखाना पड़ता है कि यहाँ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड किधर क्या करना चाहिए। जैसे डस्टबिन इधर हम कचरा उधर फेंक दिए, वैसे थोड़ी ना होता है। हमको पता है, मगर मतलब ये 2 डस्टबिन है, एक तरफ है सूखा, एक तरफ कच्चा। तो हमको क्या पता, हमको देख के फेंकना पड़ेगा। इधर है कच्चा वाला, उधर सूखा वाला। हमको हमारे पास कच्चा वाला है, सूखा वाला, तो हम उसमें डालेंगे। मगर हम लोग सोचते हैं जैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी वैसा छोड़ा जाए, वैसे नहीं होता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है और भी जो गैसें हैं अलग तरह के, वो वायु में विकसित होते हैं। किसमें? वायु में मिला हुआ रहता है, वो वायु से होता है। हमारे सामने भी वायु है, हमारे सामने भी ऑक्सीजन, मतलब हमको दिखाई नहीं देता है। वायु एक ऐसी चीज़ है जिसे हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, खाली सिर्फ महसूस कर सकते हैं। पंखा चल रहा है, हाँ हवा आ रहा है, वायु मतलब हवा, हवा आ रहा है, वैसा होता है। हम महसूस करते हैं वायु हवा है, वायु है मतलब। और हमको क्या पता कि यह वायु आ ही नहीं रहा है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन ही नहीं है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है। ऐसा पता रहने से तो बहुत कुछ हो जाता है दुनिया में। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, अलग तरह के गैस वायु में विकसित रहते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। और जो पेड़ सब लेता है, क्या हम लोग को पता है कि पेड़ जिंदा है? वो हम लोगों से बोलता है हमको मत काटो, हमारे पत्तों को लो, फल खाओ, ये करो वो करो, हमसे बोलता है? पेड़ नहीं बोलता, क्योंकि पेड़ एक वो भी जिंदा है, वो भी सांस लेता है। वो लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और वो छोड़ता है ऑक्सीजन। जैसे हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, वो लोग छोड़ता है ऑक्सीजन। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और वो लोग लेता है। तो हम लोग जैसा करते हैं उसका उल्टा वो लोग करता है, वो लोग सीधा करता है तो उसका उल्टा हम लोग करते हैं, वैसा होता है। और ये जो सब गैस जो मिला हुआ है, किसमें मिला हुआ है? वायुमंडल में। वायुमंडल मतलब वायु, सब गैस किसमें मिला है? वायु में। अलग अलग तरह के गैस वायु में मिला हुआ है, हर तरह के गैस वायु में मिला है। जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, गैस किसमें मिला है? वायु में। वायु हम लोग देख नहीं सकते, महसूस कर नहीं सकते। वायुमंडल है, पर है वायुमंडल। वायुमंडल है, इसको 5 भागों में स्टार्ट किया गया, मतलब 5 परतों में किया गया है, बांटा गया है। मगर वायुमंडल का जो विस्तार हुआ, वायुमंडल का विस्तार 1000 किलोमीटर तक होता है। वायुमंडल का कितना? 1000 किलोमीटर तक होता है इसका विस्तार वायुमंडल का। वहाँ तक वायु मतलब वायुमंडल मतलब वायु, वहाँ तक वायु है। इसका मतलब वायुमंडल का विस्तार 1000 किलोमीटर तक, मतलब 1000 किलोमीटर ऊपर तक क्या होता है? वायु रहता है, और उससे ऊपर नहीं रहता है। उसका मतलब मून ग्रेविटी अब ऐसे उड़ने लगेंगे, वैसा होता है। लगभग ये जो उड़ता है, जहाँ जो एरोप्लेन उड़ते हैं, वो भी एक मंडल है, उसके करीब से, उसके उपयोग से उड़ता है। एक मंडल है जिसका नाम समताप मंडल। क्या समताप मंडल के उपयोग से क्या जहाज उड़ता है? जो हम लोग यहाँ से, मतलब यहाँ एक एयरपोर्ट, यहाँ एयरपोर्ट, इसमें बीच में 200 किलोमीटर की दूरी है, 200 किलोमीटर की दूरी है। हम लोग ट्रेन में जाएंगे सब जगह में, हमको किससे जाते हैं? एरोप्लेन में। इससे जहाज मतलब एरोप्लेन मतलब जहाज, क्या जहाज में जाते हैं। क्यों? कि जहाज में कम देरी लगता है, ट्रेन में बहुत देरी लगता है। जहाज में तो पूरा इधर से उठा उधर जाके पड़ गए, इधर से उठा उधर जाके पड़ गए, और ट्रेन में कभी इधर उधर घूमना पड़ता है। ये हम लोग का गाँव है, हम लोग यहाँ से कहीं जाते हैं, या कम से कम गाड़ी में 10 या 20 मिनट लगता है, वहाँ ट्रेन में आधा 1 घंटा लगता है। वैसे मतलब जहाज जो उड़ता है वो समताप मंडल, एक मंडल का नाम है समताप मंडल। मतलब उस मंडल के उपयोग से उड़ता है जहाज। वो भी हो गया वायुमंडल का एक भाग। तो वायुमंडल के भाग कितने होते हैं? 5। हम पढ़ते हैं 5 भाग कितने होते हैं? वायुमंडल का भाग 5 भाग, और उनके अलग नाम है, अलग काम है। तो जैसे हो गया समताप मंडल, और भी मंडल एक ऐसा मंडल कि उसमें वायु मतलब गैसें उड़ते हैं, हीलियम, हाइड्रोजन गैसें उड़ते हैं, हल्की गैसें उड़ते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये अभी जो भी है चढ़ता है ना, उनकी ऊंचाई, मतलब बड़ा बड़ा पहाड़ क्लाइंबर आप लोग देखे होंगे, जो बड़ा बड़ा पहाड़ पर चढ़ता है, उन लोगों का जो सामान्य ऊंचाई है पृथ्वी की, मतलब बिहार एक कैसा जगह है? मैदानी जगह है, आपको पता होगा। बिहार में जैसे बिहार में मतलब पहाड़ सब नहीं मिलता है, बिहार में पहाड़ नहीं मिलता है। आप पटना में जाएंगे, राजगीर में जाएंगे, पटना के राजगीर में, वहाँ आपको पहाड़ मिलेगा। जो पहाड़ों में जाता है, ये बिहार हुआ मैदानी लगा, पूरा ऐसा सीधा मैदानी लगा।
मैदानी इलाका। बिहार कैसा इलाका है? मैदानी इलाका। मैदान इलाका सही होता है जहाँ आप जाएंगे पहाड़ों में, तो पहाड़ों का इलाका जैसा हो गया, ये ऐसा पहाड़ हुआ। अब जब पहाड़ों में जैसा मैं चढ़ोगी, यहाँ जाओ ऊंचाई में, लगभग इसकी ऊंचाई 220 मीटर। तो आप लोग यहाँ पे जाओगे, आपको मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। क्यों बताते हैं। मतलब सब पृथ्वी की सतह से, मतलब जहाँ से हम लोग हैं, पृथ्वी के नीचे से जो ऊपर जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। और ऊपर तक ऑक्सीजन, आप जैसे जाएंगे 100-200 मीटर में ना, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। ऑक्सीजन जो वायु है वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं रहता है, और वायुमंडल का सिर्फ विस्तार वायु पाई जाती है 1 किलोमीटर, उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है, सिर्फ वायु मिलता है। आप जाओगे 100-200 मीटर ऊपर, आपको वायु कम मिलेगा, आपका सांस अटक जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की सतह से जो ऊपर जाता है ना, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जैसे यहाँ पे है 110% ऑक्सीजन, अब यहाँ जाएंगे 5 हो जाएगा, अब यहाँ जाएंगे 0 हो जाएगा। अब 0 बिना ऑक्सीजन का आप रह सकते हैं, आपको सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। आप कार्बन डाइऑक्साइड रहोगे तो आप पाओगे रहने नहीं, वहीं में दम घुट गया और वहीं में चल गए हरिद्वार। यहाँ वही नहीं, सिर्फ हरिद्वार। हम लोग कहाँ थे? वायुमंडल में पर रहते। वायुमंडल को 5 भागों में विस्तार किया है। कितने भागों में? 5 भागों में। तो 5 भागों के अलग अलग नाम है।